हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आपके साथ इकोनॉमिक्स का एक और टॉपिक लेके आया हूँ और टॉपिक का नाम है ट्रांसफ़र पेमेंट्स। और ये टॉपिक नेशनल इनकम के चैप्टर में से लिया गया है और इस चैप्टर के सारे लिंक्स आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। अगर आप ये वीडियो एआई वॉइस में सुन रहे हैं तो आप वीडियो की सेटिंग्स में जाके मेरी ओरिजिनल वॉइस में इसको कन्वर्ट कर सकते हैं। ठीक है, एआई वॉइस मैं खुद नहीं करता, यूट्यूब खुद ब खुद ही करता रहता है। तो चलिए विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम शुरू करते हैं। तो ट्रांसफ़र पेमेंट सिंपल वर्ड्स में क्या होता है? एक ऐसी पेमेंट जो हमें बिना काम किए मिल गई। ट्रांसफ़र पेमेंट्स आर पेमेंट्स रिसीव्ड विदाउट एनी कॉन्ट्रीब्यूशन टू करंट आउटपुट। हमने करंट आउटपुट में कोई कंट्रीब्यूट नहीं किया, काम नहीं किया, फिर भी पैसे मिल गए। दीज पेमेंट्स आर रिसीव्ड बाय हाउस होल्ड्स। ये हाउस होल्ड्स को मिल सकती हैं, एंटरप्राइजेस को मिल सकती हैं और बाकियों को मिल सकती हैं विदाउट मेकिंग एनी कंट्रीब्यूशन टू प्रोडक्शन प्रोसेस इन द करंट पीरियड। करंट पीरियड में हमने कोई काम नहीं किया, फिर भी हमें पैसे मिल गए। इसकी कुछ एग्जांपल्स हैं: ओल्ड एज पेंशन्स, अनएम्प्लॉयमेंट रिलीफ या अनएम्प्लॉयमेंट अलाउंस जिसको कहते हैं, वेलफेयर पेमेंट्स या गिफ्ट्स, डोनेशंस एट्सेट्रा। दे आर ऑल ट्रांसफ़र पेमेंट्स। ये सारी की सारी ट्रांसफ़र पेमेंट्स मानी जाएंगी। यहाँ पे मैंने गैप इसलिए छोड़ दिया कि मैंने कुछ लिखा था और वो रेलिवेंट नहीं था, तो वो मैंने डिलीट कर दिया। ठीक है, अब फिर पूरे के पूरे को खिसकाना थोड़ा औखा हो गया था, इसलिए मैंने इसकी जगह छोड़ दी। दे आर यूनिलेटरल पेमेंट्स। यूनिलेटरल मतलब वन साइडेड पेमेंट्स फॉर विच नो प्रोडक्टिव सर्विसेज आर रेंडर्ड इन द करंट पीरियड। करंट पीरियड में हमने कोई काम नहीं करवाया, ठीक है, और उसके बदले वन साइडेड पेमेंट दे दी। द रेसिपेंट ऑफ दीज ट्रांसफर पेमेंट्स डू नॉट मेक एनी कंट्रीब्यूशन टू करंट प्रोडक्शन इन रिटर्न फॉर देम। तो उनको जो भी पैसे दिए गए हैं वो करंट टाइम पे जो पैसे उनको दिए गए हैं उसके बदले वो करंट टाइम पीरियड में कोई भी काम नहीं करते। दीज आर कंसिडर्ड एज ट्रांसफर इनकम फॉर द रेसिपेंट ऑफ दीज पेमेंट्स। तो जिनको मिलती है उनके लिए ये क्या होगी? ट्रांसफ़र इनकम होगी। ठीक है, हम जो पे कर रहा है उसके लिए ट्रांसफ़र पेमेंट होगी। देयरफॉर ट्रांसफ़र पेमेंट्स डू नॉट रिफ्लेक्ट एनी प्रोडक्शन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज इन द करंट ईयर। तो करंट ईयर में जो भी ट्रांसफ़र पेमेंट सरकार करती है, कोई भी करता है, तो वो करंट टाइम पीरियड में उसकी कोई भी आउटपुट या गुड एंड सर्विसेज बनती ही नहीं। ठीक है, दे ओनली ब्रिंग अबाउट अ ट्रांसफ़र इन द परचेजिंग पावर, दैट इज ट्रांसफर ऑफ पावर टू परचेज आउटपुट फ्रॉम दोज हु प्रोवाइड द मनी टू दोज हु रिसीव इट। तो बेसिकली ये परचेजिंग पावर का ही ट्रांसफ़र होता है, उनसे पैसे लेना जिनके पास हैं और उनको पैसे देना जिनके पास नहीं है। फॉर इंस्टांस, पेंशन्स from government to its employees transfer money from government to its employees without any output being produced in the current period। सरकार अपने एम्प्लॉयज़ को पेंशन्स देती है जो रिटायर हो जाते हैं, तो उन्होंने काम तो पहले का किया हुआ है मगर अभी तो कोई काम नहीं कर रहे, फिर भी सरकार सोशल सिक्योरिटी के फॉर्म में उनको पेंशन्स देती है। मगर आजकल जो नई नई जॉब्स आ रही हैं उसके बाद तो पेंशन बंद ही हो चुकी है। ट्रांसफ़र इनकम इज़ नॉट इंक्लूडेड। जो नई जॉब्स हैं उसमें तो पेंशन नहीं है, मगर जो पुराने लोग चल रहे हैं उनको तो पेंशन मिलनी है। ठीक है, तो ट्रांसफ़र इनकम इज़ नॉट इंक्लूडेड इन द नेशनल इनकम। जब भी हम नेशनल इनकम कैलकुलेट करते हैं तो उसमें ट्रांसफ़र इनकम इंक्लूड नहीं होती, ये बात आपको याद रखनी है। ट्रांसफ़र पेमेंट्स आर ऑफ टू टाइप्स, नेमली करंट ट्रांसफर्स एंड कैपिटल ट्रांसफर्स। अब इसमें भी क्लासिफिकेशन है, दो टाइप की जो ट्रांसफ़र पेमेंट्स हैं दो टाइप की जो ट्रांसफ़र पेमेंट्स हैं वो आ जाती हैं, करंट ट्रांसफर्स या कैपिटल ट्रांसफर्स। अब ये बताता हूँ क्या होती है। अ करंट ट्रांसफ़र इज़ द वन विच इज़ मेड आउट ऑफ द करंट इनकम ऑफ द पेयर एंड एड्स टू द करंट इनकम ऑफ द रिसीवर। करंट ट्रांसफ़र वो ट्रांसफ़र है जो पेयर है जिसने देना है उसने अपनी करंट इनकम से निकाला है और जो रिसीवर है उसकी करंट इनकम बना रही है, उसे करंट ट्रांसफर्स कहा जाता है। इसमें ओल्ड एज पेंशन्स आ जाती हैं, अनएम्प्लॉयमेंट अलाउंस या बेनिफिट्स आ जाते हैं, स्कॉलरशिप टू पुअर स्टूडेंट्स आ जाते हैं। ये कुछ एग्जांपल्स हैं करंट ट्रांसफर्स के। बट दूसरी तरफ कैपिटल ट्रांसफ़र क्या है? अ कैपिटल ट्रांसफ़र ऑन द अदर हैंड इज़ द वन विच इज़ पेड आउट of the capital or wealth of the payer and adds to the capital or wealth of the receiver। तो जो कैपिटल ट्रांसफ़र है वो एक ऐसी ट्रांसफ़र है जिसमें जो पेयर है उसकी कैपिटल या वेल्थ में से वो पे आउट करेगा और जो रिसीवर है उसकी भी कैपिटल और वेल्थ में एड ऑन होगा। इसमें क्या क्या आ जाता है? जैसे कि पेमेंट्स मेड by the government to some individuals to meet the damages during floods के टाइम पे जो नुकसान हो गया सरकार उसकी भरपाई करती है, या फेमिन्स के टाइम पे। ठीक है, फेमिन्स के स्पेलिंग मैंने गलत लिख दी है, मैं फिर से लिख लेता हूँ, फेमिन्स। तो उस टाइम पे जब नेचुरल डिजास्टर आते हैं उस टाइम पे जो सरकार हेल्प करती है उसे कैपिटल ट्रांसफ़र कहा जाता है। एंड द ट्रांसफर्स फ्रॉम हाउस होल्ड्स एंड बिजनेस फर्म्स
टू द गवर्नमेंट इन द फॉर्म ऑफ इनहेरिटेंस टैक्स। तो जो भी हम सरकार को देते हैं इनहेरिटेंस टैक्स के बारे में, जैसे मान लो मैंने अपने बच्चे के नाम पे या मेरे बच्चे ने उसके बच्चे के नाम पे ज़मीन ट्रांसफ़र करनी है तो सरकार ले लेती है ना टैक्स। तो इनहेरिटेंस टैक्सेस में सरकार ने तो कुछ किया नहीं, ठीक है, उसे बैठे बिठाए पैसे मिल गए बिना कुछ किए। कैपिटल गेन्स होता है, मान लो मैंने कोई ज़मीन खरीदी, मैंने बेच दी, महंगी हो गई, तो सरकार ने तो कुछ नहीं किया। सरकार ने क्या किया? सरकार ने तो वो जो क्या कहते हैं, मतलब कंट्रीज़ की बाउंड्री को प्रोटेक्ट किया कि बाहर से कोई हमला ना कर दे। तो डायरेक्टली कैपिटल गेंस जब भी हम करते हैं या हम शेयर मार्केट में काम करते हैं तो सरकार तो सिर्फ रूल्स रेगुलेशंस बनाती है। तो सरकार हमारे कैपिटल गेंस में भी से तो चुंगी मारती है, टैक्स लेती है या फिर टांका लगाती है, तो उसको कैपिटल गेंस भी कहा जाता है। हम भी तो देते हैं सरकार को, ठीक है, एट्सेट्रा। दे आर सच कैपिटल ट्रांसफर्स। तो कैपिटल ट्रांसफर्स हमारी कैपिटल में से उसके पास चला जाता है। तो ये कुछ एग्जांपल्स हैं, ठीक है। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आती है तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। अब मैं ये नहीं कह रहा इस वीडियो में कि हमें सरकार को नहीं देना चाहिए या ऐसा करना चाहिए वैसा करना चाहिए। मैं आपको सिर्फ कंसेप्ट समझा रहा हूँ कि ये कंसेप्ट क्या होता है, ठीक है। टेक केयर, बाय बाय।